इस वीडियो में मैं बिजनेस रिकॉर्ड को ऐड करूंगा और बाकी चीज़ें उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टीडी बनाकर इसमें एक्शन के कुछ बटन्स बना लेता हूँ। मैं बाद में इसको एक्टिव करूँगा, बट यहाँ पे बटन पहले ही मेंशन कर लेता हूँ। ए हर्फ मैं खाली छोड़ता हूँ। क्लास btn डैश इन्फो, यहाँ पर एडिट ए टैग डिलीट। डिलीट के लिए मैं डेंजर कलर का इस्तेमाल करता हूँ। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सब में बटन मेंशन हो चुका है। ठीक है, मैं बटन का साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे btn sm का, जो कि बूटस्ट्रैप का एक पार्ट है। अगर आप बूटस्ट्रैप पूरा सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बूटस्ट्रैप की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, बूटस्ट्रैप 4.4 का, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से देखिए मेरा सारा ऐड हो गया। अब मैं आता हूँ इस पेज पे कि बिजनेस रिकॉर्ड कैसे ऐड करूँगा। तो बिजनेस रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मेरे पास एक टेबल पेज का नाम है बिज। मुझे यहाँ पे सारे काम करने होंगे, जैसे इंडेक्स वगैरह में किया हुआ है। तो सबसे पहले तो नेप बार, पॉलिजी 3, ये सब मुझे एकदम सेम चाहिए। तो मैं क्यों ना इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत आसानी से स्टफ़ है। लीजिए हो गया। और ये बेस का पेज यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पॉलिजी 9 डिवीज़न बंद, कंटेनर का डिवीज़न बंद, बॉडी का टैग बंद और HTML टैग बंद। ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा, ये सारा कुछ हो गया। अब हम मुझे यहाँ पे पॉलिजी में यहाँ पे टेबल बनाने हैं। टेबल का टैग, टेबल क्लास, टेबल टेबल डैश स्ट्रिप, टेबल। ठीक है, उसके बाद टी आर क्लोज, इस तरीके से। अब यहाँ पर th, और मुझे यहाँ पे मेंशन करने हैं बाकी चीज़ें, जैसे आईडी, टाइटल। मुझे सारे कॉलम्स तो नहीं डालने हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉलम्स डालने हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को देख के समझता हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड में आप देख रहे हैं टाइटल है, ऑनर है, ऑनर मतलब जो शॉप का मालिक होगा या फिर प्रोपराइटर होता है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं करता हूँ, मैं सीधा कॉन्टेक्ट लिखता हूँ। उसके बाद ईमेल, उसके बाद कैटेगरी, ऑफ कोर्स कैटेगरी के बाद है एड्रेस, मैं सीधा लिखता हूँ, सिटी स्टेट सब आ जाएगा इसमें। और डेट ऑफ क्रिएशन मुझे डालना है, तो डेट मैं सीधा लिखता हूँ और लास्ट में एक्शन। ठीक है, ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। तो ये पेज को लिंक मैंने कर रखा है पहले से ही, तो ये आप देखिएगा तो ये लिस्ट नज़र आ रहा है आपको। इसमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे ईमेल नहीं चाहिए मुझे, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। हो गया। अब मुझे यहाँ पे लूप चलाना होगा टेबल की कॉलिंग के लिए। तो मैं यहाँ PHP के लूप्स को शुरू करता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ बिज कॉलिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ रन क्वेरी। मैंने क्यू कैपिटल लिखा है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड। उसके बाद फॉर ईच लूप, डॉलर बिज कॉलिंग एज डॉलर बिज PHP बंद, और ये इंड फॉर ईच।
मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक टीआर का टैग जो अंडर लूप होगा, और ये टीआर का टैग एंड हो गया। इसमें टीडी का टैग जो डेटा को स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पे बिज, उसके बाद आईडी, आप देख पाएंगे यहाँ पे तो आईडी ही में बी आईडी है, तो मुझे बी आईडी लिखना पड़ेगा। ये सेम एज डेटाबेस कॉलम्स होते हैं। टाइटल, ओ सॉरी, मुझे एक छोटा सा गलती दिख रहा है, वो ये है कि टीडी इंड नहीं हुआ है। टाइटल, उसका ऑनर, उसका प्राइमरी अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट, और उसके जस्ट बाद है कैटेगरी, उसके जस्ट बाद है एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे स्ट्रीट है, सिटी और स्टेट, मैं तीनों को एक ही में डाल दूंगा। स्ट्रीट सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ कॉमा मेंशन करने के लिए, डॉलर बिज, सिटी, और फिर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ छोटी ब्रैकेट, डॉलर बिज, यहाँ पे डालूंगा स्टेट, सिंगल कोट बड़ी ब्रैकेट, और लास्ट में डबल कोट्स बंद कर दूँगा। डबल कोट्स छोटी ब्रैकेट बंद करने के लिए मैं आउटपुट देख, मैं कोई एरर ना देखूं तो समझो सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं डॉट लगाना छूट भूल गया हूँ। ये डॉट है जो कॉन्कैटिनेट करता है एक दूसरे से। यहाँ पे ऑफकोर्स कॉमा नहीं होगा, डॉट होगा। तो देखो ये इस चीज़ इससे जोड़ा, इससे को इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और लास्टली मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं एरर नहीं देखना चाहता हूँ, ये वार्निंग है, ये बेसिक एरर है, मैं ठीक कर लूँगा उसको। ये एड्रेस का काम खत्म हुआ। एड्रेस के बाद है डेट ऑफ क्रिएशन, तो मैं ऊपर वाला को कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ डाल देता हूँ डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ क्रिएशन, और ठीक इसी तरीके से लास्ट में एक्शन के लिए टी बनाना होगा। ठीक है, मैं कैटेगरी में बना रखा था तो मैंने वही कॉपी कर लेना है। देखिए यही चीज़ है, बस इसमें एक व्यू का बटन भी होगा जो सक्सेस कलर का मैं मेंशन कर लेता हूँ, व्यू। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आर्गुमेंट सप्लाई नहीं हुआ है इसका, तो वो इशू नहीं है, मैं कर लूँगा इसको। तो चले एक डेटा अब इंसर्ट करने के पेज को बनाते हैं। इंसर्ट करने का जो पेज है उसका नाम इंसर्ट बिज है, जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो इसका कंटेनर को मार्जिन टॉप दिया हुआ, हाँ ठीक है। इंसर्ट बेस पे जाता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट मुझे एक फॉर्म चाहिए जो इस काम को करेगा। तो कॉलेज 9 में टेबल को रिमूव करके यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मुझे फॉर्म बनाना है। मेरा जो इंडेक्स पेज है इसमें दो लिंक मैंने बनाया था, यहाँ पे ये दोनों को इंसर्ट बेस तो ठीक है, और इसको कैटेगरी का पेज को दे रहे हैं। तो अगर मैं बैक आऊँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, इंसर्ट बिज रिकॉर्ड और कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्लिक करने पर कैटेगरी के पेज पर आ जा रहा हूँ, और जब मैं बिज रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक है अभी। यहाँ पे मुझे पूरा फॉर्म तैयार करना है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना है। यहाँ पे फॉर्म का टैग एक्शन इंसर्ट अंडरस्कोर बिज डॉट php मेथड पोस्ट, और उसके बाद इंक टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा, फॉर्म का टैग बंद। अब मुझे यहाँ पे अपने सारी डिटेल्स को ऐड करना है। सबसे पहले तो मुझे क्लास
डिवीज़न देकर क्लास बनाना है मार्जिन बॉटम लगाते हुए 3 और इसमें लेबल टाइटल लगाकर लेबल क्लोज। इसके जस्ट नीचे इनपुट का टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम टाइटल, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टाइटल के लिए काम हो गया। अब देखिए ये फॉर्म आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स है, टाइटल है, उसका ऑनर है, तो मुझे ये बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ऑनर से। देखिए ये ऑनर के लिए बन गया। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसका ईमेल और कैटेगरी, ईमेल और कैटेगरी। कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद स्ट्रीट सिटी स्टेट, स्ट्रीट, ठीक इसी तरह से सिटी स्टेट और स्टेट। स्ट्रीट सिटी स्टेट के बाद पिन कोड अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसके लिए पिन कोड। मैं सिर्फ अभी फील्ड्स बनाते जा रहा हूँ, उसके नाम, इसके टाइप मैं अलग से मेंशन करूँगा। उसके बाद इमेज 1 और इमेज 2, इमेज 1 और इमेज 2, डेट ऑफ क्रिएशन, और स्टेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, स्टेटस की, तो मैं यहाँ पर बटन बना लेता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर इंसर्ट बटन का नाम बीटीएन, बीटीएन डैश सक्सेस, बीटीएन डैश ब्लॉग। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्म जो मैंने बना रखा है। एक बार इसको देखते हैं कि कैसा दिखता है। देखिए ये लंबा चौड़ा दिख रहा है एकदम। मैं इसको काफ़ी सजाने की कोशिश करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों ही एक साथ आ सकते हैं, तो मैं डिवीज़न क्लास रो लगा देता हूँ, इसकी इंडिंग टैग, और यहाँ पर पेस्ट। अब ये वाला और ये वाला दोनों जगह पे मैं कॉल डैश 6 लगा देता हूँ, ताकि ये हाफ ऑफ हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली हाफ ऑफ हो गया है। ठीक इसी तरीके से टाइटल और ऑनर को भी हाफ ऑफ किया जा सकता है। तो मैं नीचे करता हूँ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पिन कोड को 4 में भाग कर देता हूँ। तो मैं इसको मेंशन करता हूँ इस तरीके से। देखो ये चारों डेटा को मल्टी कर्सर से मैं कॉल डैश 3 लगा देता हूँ।
आप देख पाएंगे कि ये सब एक ही लाइन में आ गया। इमेज 1 और इमेज 2 को भी ऐसा ही करना, इमेज 1 और इमेज 2। इसके बाद एक डिवीज़न एंड होगा यहाँ पे इस तरीके से। इसका इनपुट टाइप फाइल और इसका इनपुट टाइप फाइल होगा। इसके मार्जिन बॉटम के बाद कॉल डैश 6 लगा होगा, जिसको हाफ हाफ कर देगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो टेक्स्ट एरिया में होगा, तो डिस्क्रिप्शन मैं ढूंढ कर ठीक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये रहा, इसको टेक्स्ट एरिया मेंशन करना है। रोज इज इक्वल टू 5 दे देने हैं। टाइप इसमें होता नहीं है, बाकी मुझे इसका एंडिंग तक चाहिए। देखिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और ईमेल कैटेगरी को भी मैं लगा सकता था, तो चलिए ठीक है। फॉर्म मेरा तैयार हो गया। अब मुझे इंसर्ट करने के लिए डेटा पास करना है। मुझे एक लंबा चौड़ा इंसर्ट कमांड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे से शुरू करता हूँ। PHP if set $_post insert $title is equal to $_post title। टाइटल कुछ मैं डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ, उसको मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके चेंज करता रहता हूँ। ऑनर, उसके बाद प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है। ईमेल, ईमेल कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे इमेज 1 अगर है तो मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल रखना होगा। इमेज के लिए मैं सेपरेट काम करूँगा। यहाँ पे नेम, ईमेल 2, इमेज 1 और इमेज 2। इसका जो टेम्पोररी फाइल बनता है वो मुझे बनाना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करता हूँ। TMP_name ऐसा। अब मुझे लिखना होगा मूव अपलोडेड फाइल,
अब यहाँ पर टेम्प्रोरी वेरिएबल के लिए एक फोल्डर होना चाहिए, जो मैं एडमिन के बाहर ही मेंशन करता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर जो फ़ोटो स्टोर करेगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर एक पीछे डॉट डॉट फोटो नाम का फोल्डर है, उसमें $image1 को डाल दो। नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्वेरी इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद छोटी ब्रैकेट देकर शुरू करते हैं सब। ऑनर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, ईमेल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, image1, image2, डेट ऑफ क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, नहीं बनाया, ठीक है। डेट ऑफ क्रिएशन के लिए मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए। वैल्यू सिंगल कोट देकर, वैल्यू को मैं एंटर कर लेता हूँ। सिंगल कोट, ठीक है। इस तरीके से सभी कॉलम्स के लिए, जैसे यहाँ पे डॉलर नेम टाइटल, डॉलर ऑनर, डॉलर प्राइमरी, डॉलर सेकेंडरी, डॉलर ईमेल, डॉलर कैटेगरी, डॉलर डिस्क्रिप्शन, डॉलर स्ट्रीट, डॉलर सिटी, डॉलर स्टेट, डॉलर पिन कोड, डॉलर image1 और एक इतना स्टोरेज, डॉलर image2। मैंने पूरी कंप्लीट क्वेरी लिख दी। एरर अगर अभी आते भी हैं तो मुझे इसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे रन क्वेरी, डॉलर क्वेरी। अगर ऐसा होता है तो रीडायरेक्ट बिज के पेज पे, अगर ऐसा नहीं होता है तो इको पे। सिंपल है। मैंने ये सारा काम कर लिया है, लेकिन अगर कोई एरर आता है तो मुझे चेक करने पड़ेंगे। अभी तो पहले तो मैं इंसर्ट के पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ और मैं ब्लैंक इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ब्लैंक में क्या हुआ कि पेज तो रिफ्रेश हो गया, यानी डेटा आ चुका है। देखिए डेटा आ गया, यानी मुझे अब डेटा डाल के देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मुझे कॉलिंग में दिक्कत दे रहा है, तो कॉलिंग में फॉर ईच लूप में एरर आ रहा है बिज टेबल पे। तो ये एरर क्यों है मुझे चेक करना होगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स फॉर ईच biz calling as biz। मैसेज में है इन डिफाइंड आर्गुमेंट, ओह सॉरी, रन कॉलिंग की जगह पे कॉलिंग कॉलिंग होता है। देखिए डेटा आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे सच में इंसर्ट करके देखना होगा, यानी कि मुझे अब डेटा डाल के देखना होगा सब काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कैटेगरी को जिम्मेदार ठहराता हूँ पहले, कि कैटेगरी को यहाँ पे मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैंने कैटेगरी कॉल किया है, जहाँ पे उसका कोड उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया। इंसर्ट में जो मेरा कैटेगरी का कॉलम है ये वाला, इसको सिलेक्ट टैग बनाना होगा। टाइप इसमें होता नहीं है,
फॉर ईच लूप, और इस फॉर ईच लूप के बाद ऑप्शन का टैग, इसमें वैल्यू होगा कैटेगरी का आईडी, क्योंकि ये फॉरेन की है तो मुझे डेटा फॉरेन की वाला ही पास करना होगा। कैट बड़ी ब्रैकेट कैट आईडी, इस तरीके से, फिर ऑप्शन का टैग बंद। उसके बाद लास्ट में एंड फॉर ईच। इसको चेक करने के लिए मुझे इंसर्ट के कोड को पहले रिफ्रेश करना होगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारा कैटेगरी, तो अब ये काम कर रहा है। चलो मैं टेस्टिंग डेटा डालता हूँ। ऑनर सादिक हुसैन, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रीट पूर्णिया सिटी, पूर्णिया बिहार 854302। मैं कोई इमेज मेंशन करता हूँ ऐसे डेमो, ताकि वो इमेज मेरा वर्क में दिख सके। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करता हूँ, दोनों में एक ही इमेज, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि चलो डिफरेंस इमेज। डेट ऑफ क्रिएशन के लिए यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए था। देखो यहाँ पे डेटा तो इंसर्ट हो चुका है, मुझे सारा चीज़ चेक करना होगा कि नाम वगैरह सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेटा तो आने लगा, और मेरे जो टेबल है रिकॉर्ड्स टेबल, इसमें कौन कौन सा डेटा आ रहा है देखो, इमेज वगैरह भी आ रहा है। अब फोल्डर में इमेज गया है कि नहीं गया है देखने के लिए इसको खोला जाए। देखो फोल्डर में भी इमेज अवेलेबल है, यानी मेरा इंसर्शन पूरी तरह से सही से काम कर रहा है। तो ये हुआ मेरा पार्ट 3, और मैंने बना लिया बिजनेस के लिस्ट। यहाँ पे जो थोड़ा डेटा कम करना पड़ेगा, जैसे डेट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कॉलिंग के टाइम इसकी कई जगह पे ज़रूरत नहीं है, जैसे डेट ऑफ क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया मैंने थोड़ा सा इसको फिट करने के लिए। देखिए अब फिट है ये। तो मुझे अगर चाहिए ज़रूरत पड़ेगा तो मैं स्टेट का नाम हटा दूंगा यहाँ से। तो देखिए और फिट हो गया। कंप्लीट है। अब मैं इसके डेटा रिकॉर्ड्स को यहाँ से कॉल भी कर चुका हूँ, इंसर्ट भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये सब डेटा को फ्रंट एंड व्यू में, यानी कि आगे वाले वेबसाइट में जो पब्लिक को दिखेगा उसमें कैसे दिखाएंगे, और कैटेगरी को कैसे इंसर्ट करेंगे, इटरेट करेंगे। मेरा कैटेगरी तो वहाँ कॉल हो चुका है, अगर आप जाकर देखें तो कैटेगरी वहाँ पे आ चुका होगा। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यानी कि उसके जो बिजनेसेस हैं वो कैसे दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो भी आप मेरे कमेंट में आकर मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून।